अंतिम पीढ़ी के लिए एक संदेश। समय, वक्त बहुत ही कम है। ये वक्त बहुत ही तेजी से गुजर रहा है। कल का आपके साथ वायदा नहीं किया गया है, कल की तो बात ही मत करो। हकीकत तो असल में यह है कि अगले 16 मिनट की भी आपकी कोई गारंटी नहीं है। सुनिए इस बात को, आपके पास वक्त नहीं है और यह वक्त आपकी तरफ बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आप 15 साल के हों, लेकिन सच्चाई यह है कि वह समय भी आपकी तरफ नहीं है। आप शायद 60 साल के हों, लेकिन वह समय भी आपकी तरफ नहीं है। आपके पास समय नहीं है, वक्त नहीं है। इस झूठ का शिकार मत बनिए कि आपके पास बहुत वक्त है। यह मैसेज उनके लिए बहुत ही जरूरी है जो ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है। आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। बहुत से लोग इस चीज को लेकर गुमराह हैं कि उनके पास टाइम है, उनके पास वक्त है, और इस वजह से वे लगातार पाप गुनाह करते रहते हैं, ये सोचते हुए कि पश्चाताप या तौबा करने के लिए उनके पास बहुत वक्त है। और मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि बहुत से मसीही भी इस बात से गुमराह हैं कि उनके पास टाइम है। इस वजह से वह गुनाह में हैं, इस वजह से वह पाप का आनंद ले रहे हैं, इसके मजे कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि तौबा बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत वक्त है हमारे पास। बहुत से लोग इस बात को लेकर गुमराह हैं कि उनके पास वक्त है और इस वजह से वह इस जिंदगी की चिंताओं के साथ घिरे हुए हैं और फोकस सिर्फ ये संसार है, इतना ज्यादा कि वह परमेश्वर को भी भूल गए हैं। मैं आज फरियाद करता हूं हाथ जोड़कर कि प्लीज गुमराह मत होइए और इस झूठी तसल्ली में अपनी जिंदगी मत गुजारिए। वक्त आपके पास और आपकी तरफ नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सच्चाई को जानते हैं। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये विश्वास करते हैं कि यही सच्चाई है, और अगर आप ये मानते या विश्वास करते हैं कि ये सुसमाचार सच्चाई है, असल सच्चाई है, तो फिर क्यों आप अपनी जिंदगी को इसके अनुसार नहीं गुजार रहे हैं? आप जानते हैं कि प्रभु यीशु का सुसमाचार आपको अनुमति नहीं देता है कि आप वो जिंदगी गुजारें जो आप में से बहुत से लोग गुजार रहे हैं। तो फिर आप मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्यों ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं? एक ऐसा झूठ है जो परमेश्वर की तरफ से या परमेश्वर के वचनों की तरफ से नहीं आता है। एक ऐसा झूठ जो बहुत से चर्च जाने वाले लोग आज मानते हैं, और वह झूठ यह है कि आप कैसा भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं जब आप इस धरती के ऊपर हैं। आपका स्वभाव, आपका चरित्र जैसा आप चाहें वैसा ही रख सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं वही कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत बड़ा झूठ है। शैतान हंसता और खुश होता है ऐसे लोगों और ऐसी शिक्षाओं के ऊपर। पवित्र बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जागो प्रियो, और परमेश्वर के इन वचनों को गंभीरता से सीरियसली लेना शुरू करें। यह वक्त है नींद से जागने का मेरे दोस्तों। पवित्र वचन में कहता है कि घमंड एक विनाश का रास्ता है, तो फिर क्यों घमंड करते हो? व्यभिचार मत करो, शारीरिक अभिलाषाओं से भागो। फॉर्निकेशन इज अ सिन। जब खुदा का कलाम, जब खुदा इस बात के ऊपर पूरी तरह स्पष्ट है, तो फिर क्यों आप अभी भी इस गुनाह को एंटरटेन कर रहे हैं? क्यों इस गुनाह में अभी भी फंसे हुए हैं? क्यों इसमें अभी भी आनंद ले रहे हैं? व्यभिचार, शारीरिक अभिलाषाएं, पोर्नोग्राफी, ये सब आपको बर्बाद कर रहे हैं। इस गुनाह से भागें। आप उस इंसान के साथ एक शरीर क्यों हो रहे हैं जिसकी कोई इच्छा नहीं है आपके साथ शादी करने की? अगर वह इंसान आपसे शादी करना चाहता है तो वह इंतजार करेगा, उसके अंदर सब्र होगा। बहुत सी मसीही बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को कभी इस इंसान के हाथों में दे दिया या उस इंसान के हाथों में दे दिया, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जिंदगी को आपके प्रति समर्पित या आपके साथ समर्पित नहीं करना चाहता है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु आपके लिए कुर्बान हुआ, लेकिन फिर भी आप दूसरे इंसानों को उस खुदा के, उस यीशु के ऊपर रखना चाहते हैं। जागिए, अपनी आंखें खोलिए। प्रभु यीशु की क्रूस एक ऐसा प्यारा गिफ्ट है, वरदान है जो इंसानियत को खुदा ने दिया है, जहां आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और जहां आप परमेश्वर के साथ दोबारा मिलाप या रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन इस क्रूस के लिए कीमत चुकानी पड़ी। परमेश्वर ने अपने इकलौते को दे दिया और उस क्रूस के ऊपर कुर्बान किया ताकि जो गुनहगार हैं वह मरने की बजाय जीवित रह सकें। इस मैसेज का इनकार करना मतलब प्रभु यीशु का इनकार करना है। और आज जो मैसेज आपके लिए है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है इनविटेशन आप सब के लिए कि आप प्रभु यीशु के साथ सदा का अनंत रिश्ता कायम करें।
और दूसरा, चेतावनी उन सब के लिए जो ये सोचते हैं कि कल की मेरे पास गारंटी या वायदा है। सबसे पहले बात करते हैं खुदा के इनविटेशन की। यशाया 55 वर्स 6 to 7 लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फेरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फेरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। तो सबसे पहली बात कि कोई परमेश्वर को कैसे खोज सकता है, कैसे खोजे। तो सबसे पहली बात है परमेश्वर को बुलाना। हर एक इंसान जिम्मेदार है अपने व्यक्तिगत जिंदगी के लिए कि वह परमेश्वर के साथ या यीशु के साथ संबंध या रिश्ता बनाता है या नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही अकेला और एकमात्र मीडिएटर या बिचवई है परमेश्वर और इंसानों के बीच में। आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार या आपके पास्टर आपके लिए ये नहीं कर सकते हैं। इससे पर्सनल रिलेशनशिप, ये एक व्यक्तिगत रिश्ता या मैटर है। जब न्याय होगा तो हमारी जिंदगियों को ग्रुप के अनुसार या ग्रुप में बांटा या इनको रिव्यू या इनका न्याय नहीं किया जाएगा। आपके सामने एक न्याय का क़यामत का दिन आ रहा है जो कि बहुत ही तेजी से आ रहा है आपकी तरफ, हम सब की तरफ। जब आप उस खुदा के सामने खड़े होंगे जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो कि अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है। आप उसके सामने खड़े होंगे और वह पवित्र है, वह धर्मी है और वह सच्चा न्याय है। उसके अंदर किसी भी तरह की करप्शन नहीं है और आपको अकेले ही इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप में अपना हिसाब किताब इस खुदा को देना होगा। आप अकेले ही उसके सामने खड़े होंगे। आपकी बीवी आपके साथ नहीं होगी, आपके बच्चे आपके साथ नहीं होंगे, आपका पति आपके साथ नहीं होगा, आपका पास्टर आपके साथ नहीं होगा, आपका फेवरेट यूट्यूबर आपके साथ नहीं होगा। यस, वह सब लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन वह आपकी जगह आपका न्याय या आपका हिसाब किताब नहीं दे सकते हैं। यह फैसला होगा सिर्फ आपके और प्रभु यीशु मसीह के बीच में, जिसका मतलब है कि आपको यीशु के नाम को पुकारना होगा और आपको इसे खुद अकेले अपने लिए करना होगा। कोई भी सिफारिश से या रिश्वत से या एक्सीडेंटली परमेश्वर की उपस्थिति में सदा की जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। वहां पर सिर्फ वही होगा जिसने अपनी सूझबूझ से पर्सनली फैसला किया है प्रभु यीशु के पीछे चलने का और खुदा की खोज की है। तो अगर ये मसला आपके अकेले का है तो आप किसी दूसरे के ऊपर अपने उद्धार के लिए, अपनी नजात के लिए डिपेंड या निर्भर नहीं कर सकते हैं। आप खुद इंडिविजुअली, पर्सनली उसे खोजें और उसे पुकारें। और मैं यहां पर आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आप सच में खुदा को जानते हैं? क्या आप खुद नए सिरे से पैदा हुए हैं या आप अपने हस्बैंड के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंड हैं कि हाँ उनका रिश्ता है इसलिए मैं भी परमेश्वर के साथ सदा की जिंदगी गुजारूंगा। और अगर आपका केस ये है तो आई प्लीड यू, प्लीज आज ही वक्त निकालें, वक्त बनाएं और प्रभु यीशु को पुकारें, उसकी तरफ मुड़ें। ये आपके और उस जज के बीच का मसला है। आप अपने घर को ऑर्डर में लेकर आएं, अपनी जिंदगी को, अपनी नजात को ऑर्डर में लेकर आएं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत ही कम है या हम कह सकते हैं नहीं है। अब इसी पल, इसी वक्त अगर आप स्टेप इन करें या कदम रखें अनंत जिंदगी में, तो क्या आप जानते हैं कि ये अनंत जिंदगी आप कहां गुजारेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में या उसकी उपस्थिति से दूर? क्या आप निश्चिंत हैं? क्या आप श्योर हैं कि आप कहां जा रहे हैं या आप अनंत जिंदगी कहां गुजारेंगे, कहां बिताएंगे? क्योंकि अगर मैं या कोई भी सच्चा दिमाग वाला इंसान पूरी तरह से एब्सोल्युटली श्योर ना होता कि वह कहां जा रहा है, तो वह रात को सो नहीं पाएगा। आप इस डिसीजन को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये छोड़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर का वचन आपको पुकार पुकार कर कह रहा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फेरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फेरे और वह पूरी रीति से, पूरी तरह से उसको क्षमा या उसको माफ करेगा। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा और आपको पूरी रीति से, पूरी तरह से क्षमा या माफ करेगा।
ये परमेश्वर की तरफ से एक इनविटेशन भी है और एक चेतावनी भी है। नबी यशायाह के द्वारा दी गई कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, उसे खोजो। और नबी यशायाह का यह बयान हमें यह सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि इंसानी इतिहास में यह वक्त आएगा कि जब खुदा खोजने पर भी, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा कि आप परमेश्वर को ढूंढेंगे लेकिन वह आपको नहीं मिलेगा। आज वह वक्त है कि आप उसे ढूंढें, उसे खोजें और वह आपको मिलेगा। आज आपके पास वक्त है परमेश्वर को पुकारने का, परमेश्वर को खोजने का। परमेश्वर को खोजना या परमेश्वर को पुकारना मतलब अपनी इच्छा से, अपनी सूझबूझ से परमेश्वर को चाहना, वक्त निकालना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, परमेश्वर के वचनों को जानना, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना, परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर के स्वभाव को समझने के लिए, जानने के लिए। और इसके साथ साथ दुष्ट रास्तों और दुष्ट आदतों की तरफ से अपना मुंह मोड़ना। इसका मतलब यह है सिंपली कि उन सब चीजों से नफरत करना जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं, उन सब चीजों को त्याग देना जिनसे परमेश्वर ने कहा है कि ये काम मत करो। ये कोई सुझाव या कोई सजेशन नहीं है आपके लिए, ये वो बात है जो हर एक सच्चा विश्वासी करना चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी के ऊपर चलना चाहता है। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा गुप्त, कोई सीक्रेट पाप है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है सिवाय आपके, जिसके साथ आप लंबे समय से रह रहे हैं और जिसकी आपको लत लग चुकी है, जिसकी आपको आदत पड़ चुकी है? मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये सीक्रेट पाप आपके लिए इतना ज्यादा कीमती है? क्या ये आपके लिए इतना ज्यादा कीमती है कि आप इसके लिए प्रभु यीशु को भी खो देना चाहते हैं, कि आप इसके लिए हमेशा की जिंदगी को भी खो देना चाहते हैं? मेरे प्रियो, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं आज आपके लिए, आप परमेश्वर को खोज सकते हैं। पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो साल में सिर्फ एक ही बार जो हाई प्रीस्ट होता था, जो याजक होता था, वो अति पवित्र स्थान में जा सकता था। लेकिन अब नई वाचा में हर विश्वासी हाई प्रीस्ट है, याजक है। हम सिर्फ उस अति पवित्र स्थान में जा ही नहीं सकते हैं, वरन वहां पर रह भी सकते हैं और हम परमेश्वर को खोज सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 2 में लिखा है कि देखो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है।